हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का एक और नया केस। अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ चुके थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के दो टाइप पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड टाइप, जिसे कि हमने नाम दिया है केस थर्ड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब केस थर्ड में होगा क्या, इसमें भी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। फर्स्टली हमारा आया था e की पावर x का केस वन में, सेकेंड आया था साइन ax या फिर कॉस ax वाला, थर्ड आया है हमारा q इज इक्वल टू एक्स की पावर m, x की पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ये जो केस होगा x की पावर m के लिए होगा। ठीक है, अब जो हमारा m होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अब जब हमारा जो हमारी टर्म है वो आएगी, ये जो हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1/d माइनस a और x की पावर m, इस फॉर्म में लिख दिया। फिर हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे -1/a, क्यों कॉमन निकाला, जिससे कि हमारे यहाँ पे 1 बन सके और ये वाली जो हमारी टर्म है d/a ये हमारी माइनस की आ सके। इसलिए हमने ये स्टेप फिक्स है, ये आपको स्टेप करने ही पड़ेंगे, इनमें आपकी कोई चॉइस नहीं चलेगी भाई नहीं हम इन्हें स्किप कर दें। ये स्टेप कंपलसरी होंगे हर क्वेश्चन में। अगर समझ भी थोड़ा कम आए तो ना रट लेना, कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन में धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा। पर अभी अगर समझ ना आए तो रट लेना, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया -1/a, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस d/a। अब 1 माइनस d/a की पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 है, पर अगर हम इसे ऊपर लेके जाते पावर क्या हो जाएगी -1, वही हो गया। ये हमारी एक कंडीशन, ये हमारा एक केस होता है जिसमें कि हम आपकी बुक में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आई विल टेल यू, आई थिंक मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये है पेज नंबर D89। आप यहाँ पे जाके पढ़ेंगे D88 और D89, इस पेज पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पर अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबी चौड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि इस फॉर्म में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे। फर्स्टली 1 प्लस डी बाई ए, देन 1 प्लस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर ये आगे और कंडीशन बढ़ेगी तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी पावर। पर ये पावर किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, जब तक x की पावर m डिफरेंशिएट हो रहा है ये पावर तब तक बढ़ेगी। ठीक है, फिर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर m की, फिर डिफरेंशिएट करके हमारा आ जाएगा ये। तो आप इसे नोट कर लें। डन। अब हम अपने करेंगे एग्जांपल स्टार्ट। ठीक है, अब हम अपना करने वाले एग्जांपल नंबर 14। देखो इस एग्जांपल में ऑलरेडी गिवन है, अब देखना आपको कितना सिंपल लगेगा ये वाला। मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टेप है वो फिक्स है, वो स्टेप आप फिक्स देखना यहाँ पे कैसे फिक्स है। ठीक है, आप स्टेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 14 क्या है हमारा, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी, फिर आएगा हमारा -4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एज यूजल सबसे पहला काम डी स्क्वायर -4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी फॉर्म क्या आ रही है, x की पावर m फॉर्म है ये हमारी। ये बात याद रखना, आपको एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाए कि किस फॉर्म में क्या करना है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये योगा क्या आ जाएगा, अब m स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में बंद होगा, इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू +-2 होगा, नहीं होगा, या फिर कुछ और होगा। अब ये प्लस और -2 ये दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर प्लस का 2x, यही होगा। एक माइनस का है एक प्लस का, यानी कि अब हमारा आधा आंसर आ चुका है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है हमारे पास। अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे देखना 1/d स्क्वायर -4 x की पावर x स्क्वायर, ये आ रहा है x की पावर m। ठीक है, अब क्या था, जो भी हमारा a वाली टर्म दे रखी हो यहाँ पे उसे कॉमन निकाल लो माइनस के साथ, ये कंडीशन दी। -1/a कॉमन निकालना है, यहाँ से निकालना है -1/4 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा है यहाँ पे 1 - d² 4
बचा नहीं बचा, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर आया। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन डन डन। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1/4 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर की पावर -1, 4 स्क्वायर नहीं होगा इसे 4 का, ठीक है, और साथ में होगा एक्स स्क्वायर। अब हम इसे कैसे खोल के लिखेंगे, -1/4 फिर आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कर लो या डायरेक्टली 4 लिख दो, माइनस माइनस होगा प्लस होगा, ये होंगे प्लस, ये बात याद रखना, डैश डैश डैश। अब देखो ये क्या रूल होगा, यहाँ पे स्क्वायर देखा, अब आगे स्क्वायर होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती वो d की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर आता। अगर आप इसे ऐसे देखें, इसे देखें, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है नहीं है, अगर देखते तो 2 की पावर 4 आ जाती, बट अगर हम यहाँ पे ऐसे करना ना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ गई हमारी कंडीशन, मेन बात ये है स्क्वायर होता चला जाएगा एक दूसरे का, ठीक है, -1/4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, फर्स्टली डिफरेंशिएट करना देन दोबारा से डिफरेंशिएट करना। आपने डी किया एक्स स्क्वायर का, डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर का, क्या आया 2x, देन आपने फिर से डिफरेंशिएट किया, क्या आया 2। तो ये यही बता रखा है कि डबल डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा +2/4 आएगा, नहीं आएगा। अब आप सोच होंगे कि ये कंडीशन हमारी आगे तक क्यों नहीं चली, d की पावर 4 क्यों नहीं लिया हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर 4 को तो कोई कुछ नहीं मिलता, हमें 0 मिलता। जहां तक ये हमारी टर्म डिफरेंशिएट हो पाएगी वहां तक हम अपनी ये जो टर्म है डी स्क्वायर वाली को उसे एक्सटेंड करते हुए चलेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1/2 होगा, नहीं होगा। अब जब हम इसे आगे करें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल अब हमें करना है, अभी फाइनल आंसर हुआ नहीं है, अभी आएगा फाइनल आंसर। द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे होने के साथ साथ अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया और आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो याद रखना प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके एग्जाम में। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइटिंग अच्छी गंदी नहीं होती, राइटिंग की होती नीटनेस। अगर आपकी ये राइटिंग अच्छी, इस बच्चे की राइटिंग तो बहुत गंदी है, इस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो नीटनेस किसकी राइटिंग है, वर्ड किसकी राइटिंग में समझ आना है, बात ये होती है। तो प्लीज एग्जाम में ये मत करना कहीं कुछ जा रहा है। मैंने बच्चों का देखा है, मेरे पीछे एक लड़का बैठता, उसकी इतनी गंदी राइटिंग थी, वो मुझे बड़ा परेशान करता था एग्जाम करते टाइम, पोक करता रहता पीछे, बता दे। मैंने एक दिन उसकी राइटिंग देखी, मैंने कहा ये तू पूरा भी कर लेगा पेपर जब भी तुझे टीचर पास ना करे, इतनी गंदी राइटिंग थी उस लड़के की बहुत। तो प्लीज ऐसा मत कर देना उस लड़के के हाथ ऐसा। तो मोस्टली लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है, पर हाँ लड़के प्लीज यार अच्छे से कर लेना, बहुत गड़बड़ हो जाती है ये। क्योंकि मैंने देखी है लड़कों की राइटिंग, मेरे खुद के भाई की राइटिंग ठीक है, बहुत अच्छी नहीं ना बहुत गंदी, अच्छी तो वो एवरेज राइटिंग लिखता है, वो भी कोई मैं नहीं कह सकती बहुत अच्छी राइटिंग है। पर हाँ लड़कों तुम ध्यान रखना, तुम्हारी राइटिंग मोस्टली बहुत गंदी होती है। कुछ होते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ होते हैं बहुत अच्छी राइटिंग वाले, मैंने ऐसे भी देखे हमारी क्लास में थे लड़के जिनकी राइटिंग बस पूरी क्लास जानती उनकी राइटिंग की। तो ऐसे मत कर देना। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बिना अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। डन। 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 नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है काफी अच्छा,
थोड़ा सा हटके, मोस्टली क्वेश्चन उसी से आएंगे, उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड होंगे। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है तो प्लीज उसे ध्यान से देखना, ठीक है। जब मैं कराऊंगी एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो सेम होगा, बट जब पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टार्ट होगा वहां पे थोड़ा हटके होगा, तो उसे प्लीज अच्छे से कर लेना। आपके लिए कह रही हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो यहाँ पे करा के चली जाऊंगी। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है हमारा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन एकदम हटके है, अभी आपने जो एग्जाम्पल अभी किया था उससे एकदम हटके एग्जाम्पल है ये। अब आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6 डी, बाहर क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा। नेक्स्ट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू 0, होगा नहीं होगा, यही आएगा हमारा। अब यहाँ से हम m कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। m कॉमन निकाले क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस m माइनस ये माइनस ये 6 इज इक्वल टू 0। अब 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1, ये सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m यहाँ पे है हमारा, m कॉमन निकाल लिया, m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m और m प्लस 2 और एक हो गई हमारी m माइनस 3। अब हमारी m की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, m इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और 3, ये 3 वैल्यू आएंगी हमारी m की। देखो क्वेश्चन ये भी थोड़ा, ये इतना नहीं है बट आगे का पर्टिकुलर इंटीग्रल काफी हटके होगा, तो उसे अच्छे से देखना। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x 1 ही हो जाएगा, प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर 3x, होगा नहीं होगा, कोई डाउट। अब आप चाहो तो इसे c1 भी लिख सकते हो खाली, बट ये है आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं कहेगा, या एक स्टेप बढ़ा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। डन डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। क्या था हमारा क्वेश्चन, 1 बाय डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d, यही था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था हमारा क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या करें। ये देखो अभी तक हमने डी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस 1 बाय 6d कॉमन निकाल लेंगे। माइनस 1 बाय 6d, याद रखना माइनस 1 बाय 6d क्यों निकाला मैं बताऊंगी। यहाँ से कॉमन निकाला क्या आ गया, 1 माइनस माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, माइनस को बाहर लिख के देन आप कर लेना, इसमें प्लस ही करना है, यहाँ पे प्लस वाली टर्म हो गई, प्लस वाला आ गया हमारा डी स्क्वायर डी बाय 6 देन माइनस डी स्क्वायर बाय 6, ये आ रहा है हमारे पास। कोई डाउट इसमें। अब आप सोचोगे कि भाई हमने यहाँ पे ये क्यों कॉमन लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना हमने अभी तक क्या पढ़ा था, फर्स्टली यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस है यहाँ पे। आप टर्म को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं टर्म को आगे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 6d। आप चाहो माइनस कॉमन मत लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 6d, ये माइनस कॉमन निकाले डी स्क्वायर माइनस डी, ये आ रहा है हमारे पास। कोई डाउट। और ऊपर आ रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्या पढ़ा था 1 माइनस डी, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 माइनस डी हम नहीं लेके आ सकते, आपको भी दिख रहा है 1 माइनस डी नहीं आ सकता। हमने क्या किया, माइनस यहाँ पे 1 जरूर होना चाहिए, कंडीशन थी
1 भी यहाँ पे नहीं है, तो हमने पहले क्या किया, 1 बनाया यहाँ पे। 1 कैसे बनाया, -1/6d को कॉमन ले दिया यहाँ पे, 6 या फिर -6d को ही कॉमन ले लिया, वो बाहर आके तो ये पूरा वैसे -6d को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से कॉमन, 1 आ गया। अब हमारे पास ये टर्म बची, कंडीशन क्या थी, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है नहीं है, क्योंकि भाई इसे आपको करना पड़ेगा अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है। पहला स्टेप क्या होगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट करने लगेंगे, d² - d, फर्स्ट ये होगा, देन सेकंड होगा d² - d का होल स्क्वायर, देन थर्ड होगा d² - d का क्यूब। इस तरह से चलती जाएगी ये सीरीज, जरूरी नहीं है सिर्फ एक डी हो, ये 3 भी हो सकती है सीरीज, 4 की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नीड पे, ठीक है। तो मैं नीचे वाला पोर्शन रख कर रही हूँ। अब बताओ इसमें हम क्या, इसमें हम करेंगे -1/6d हो गया यहाँ पे, ये आ गया 1 - 1/6 d² - d -1 और ये हो जाएगा 1 - x², ये आ रहा है हमारे पास। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं कि भी बाद में कोई फायदा होता है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, -1/6d, 1 प्लस आएगा 1/6, ये हो जाएगा d² - d, होगा नहीं होगा। सेकेंड स्टेप क्या था, स्क्वायर करने का, जब हम स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1/36 d² - d का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा। फिर इसमें क्या आ जाएगा, अगर इसमें एक्सटेंड होता क्यूब तक भी इसकी जरूरत होती तो क्यूब तक भी जाता, बट क्यूब की जरूरत नहीं है तो इसे यहीं पे रोक देंगे, क्या आ जाएगा 1 + x², ये आ जाएगा। अब आप पहले इसे नोट कर लो, डन। अब हमें अगर आप देखें, अब डायरेक्टली हम इसे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, हमारे पास क्या बनेगा 1/6 d² - 1/6d प्लस 1/36 d की पावर 4 प्लस 1/36 d² माइनस 1/13 t³। इस तरह से हमारी एक सीरीज बन गई। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स है, उन्हें ऐड करके लिखना पड़ेगा, जो d वाली है उन्हें करना पड़ेगा। मेन बात ये है, अब हमें अंदर ही अंदर जो सॉल्यूशन करना है उसका वो करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। अब आप चाहो उसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हो, चाहो एक स्टेप घटा सकते हो, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ तो मैं डायरेक्ट कर लूंगी, पर अगर आपसे नहीं हो रहा डायरेक्ट तो आप इसमें एक आधा स्टेप बढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लैरिटी ही मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा -1/6d 1 - 1/6d, देन इसको सॉल्व करेंगे d² को, वो आ जाएगा हमारा प्लस 7/36 d²। अब हमने क्यूब वाले को क्यों नहीं लिखा, वो एक रीजन है। क्यूब की जरूरत पड़ेगी इसमें, ये हमारा सेकेंड टाइम ही जाके एट द एंड सॉल्व हो जाएगा, जब हमें क्यूब की तक डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है तो क्यों जाए। अब आप चाहो लिख सकते हो, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा अगर आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि भाई आपसे इस तरह की मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि ये जरूरी होती है, कई बार हो जाती है और क्वेश्चन मैसअप हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -1/6d, ये हो गया हमारा 1 + x² माइनस ये हो जाएगा हमारा 0, देन हो जाएगा -2x/6 प्लस 7/36 और ये आ जाएगा हमारा 2। होगा नहीं होगा, बताओ इसमें कोई डाउट वाली चीज है या नहीं है, इसमें कोई होनी तो चाहिए नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 16 7/18 और देन ये 7/30। एक सेकेंड रुको, मैं एक बार चेक कर लूँ अपना ये क्वेश्चन। 1/3 देन 7/3, हाँ ये आ रहा है हमारा, हाँ ये तो ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, -1/6d है यहाँ पे, ये 1 है और ये भी टर्म सेम है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25/18 प्लस की जगह ये हो जाएगा हमारा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, -1/3x प्लस x² आएगा नहीं आएगा, कोई डाउट इतने पोर्शन में आपको होना नहीं चाहिए, आपको इस पोर्शन में डाउट, ये प्लस नहीं है माइनस है,
वैसे ही लाइन खींच दिया वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको डी का मतलब क्या बताया था, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, और अगर इसका उल्टा कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अगर जोड़ना और घटाना ये उसी चीज के ऊपर बात होती है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा डी है, अब अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं, ऐसे डी इनवर्स करके लिख दें, तो ये डी इनवर्स नहीं, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेट। अगर ये सिर्फ डी हो तो ये रहेगा डिफरेंशिएट। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इसे सॉल्व करें, -1/6 इंटीग्रेट 25/18 -1/3x प्लस x² बाय dx। ये dx आ जाएगा यहाँ पे, कोई डाउट है? अब इसे सॉल्व कैसे करें, फर्स्ट स्टेप -1/6, ये इसका इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा x³ 3 x²/6, ये हो जाएगा प्लस 25/18x। होगा नहीं होगा, कोई डाउट? अब आप चाहो तो इसमें से निकाल सकते हो आपकी वैल्यूज कॉमन, वो आपकी मर्जी है कि आप वैल्यू कॉमन निकालना चाहते हैं या नहीं। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा हमारा -1/3 कॉमन निकालेंगे 18, ये हो गया हमारा x³ -x² 2 प्लस 25/6x, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, बट अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बचा है, ऐड करके लिखना। डन, डन। अब आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिखें, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो आप लिखेंगे खुद, क्योंकि भाई एक एक स्टेप मैं कराऊंगी, ये आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, तो आप फाइनल स्टेप लिखेंगे खुद, वो नहीं कराऊंगी मैं, उसमें कुछ सॉल्व करने को नहीं है, सिर्फ ऐड करके लिखना है। कोई सिंप्लीफिकेशन करने मत लग जा कि अच्छा ऐसे हो जाएगा, कुछ मत करना, सिर्फ से ऐड करके सिंपल लिख देना है, ठीक है। और अगर आप आगे की एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर सकें तो कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो या आपकी बुक में क्वेश्चन कुछ अलग हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो बच्चे कमेंट करते हैं फिर आपको पता होगा मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।